इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? हमारा जो मॉडर्न स्टेट्स हैं आज के, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा। ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, राजनीतिक ग्रुप होते हैं, ये ज्यादातर पॉलिटिकल जो भी डिस्कशंस होते हैं या डिसीजंस होते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। अब देखते हैं डिटेल में इनका मतलब क्या है। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या है? हमने देखा है कि समाज में क्या होता है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब इस तरीके का कोई एक ग्रुप लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट को जो है वो बना लेता है और कोशिश करता है कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए या उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसे में ये सब साथ आ जाते हैं और गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तब इसे कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसान हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या और प्रोफेशनल जिसमें डॉक्टर, एडवोकेट एंड इंजीनियर्स, टीचर्स, वर्कर्स, ये सब क्या एक साथ आ जाते हैं ताकि इनके हितों की रक्षा हो और इनको कोई नुकसान ना हो। और इस टाइम पे ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये सब के सब इनकी एग्जिस्टेंस होती है। अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए ये इंटरेस्ट ग्रुप्स दबाव डालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर, गवर्नमेंट्स पर, लेजिस्लेचर पर, एग्जीक्यूटिव पर, और इसीलिए क्योंकि ये दबाव बनाते हैं इसलिए ये जाने जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स के नाम से। इंटरेस्ट ग्रुप्स को जब हम बता रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे सब लोगों की जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और जो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं पॉलिसी मेकर्स को या उसको लागू करने वाली अथॉरिटी को कि वो प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे जो भी इनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ग्रुप हमारा अगर किसी चीज में इंटरेस्ट होगा या जैसे हम कहते हैं ना समान विचारधारा वाले जो लोग होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, जिनकी विचारधारा आपसे नहीं मिलती आप अलग हो जाते हो। ऐसे ही इंटरेस्ट होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे हित की बात कर रहा है तो धीमे धीमे ऐसे लोग आपस में जुड़ने लगते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है या वो एक पर्टिकुलर उससे जाने जाने लगते हैं कि हाँ इनका इंटरेस्ट इस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स और जो ये एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट जितने भी होंगे, अगर एक एडवोकेट पे असर होगा तो सब पर होगा उस चीज का, अगर कोई भी पॉलिसी या नीति आती है। तो ऐसे में ये जो इंटरेस्ट है ये इनसे ही रिलेटेड होगा, इन्हीं से संबंधित होगा। तो या फार्मर्स है, किसान के लिए अगर कोई नीति आती है तो सारे किसानों पर उसका असर आएगा, बिजनेसमैन वालों पे उनका असर अलग होगा, इंडस्ट्रियल। तो ये सारे जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाते हैं या चाहते हैं कि उनके उस हित की रक्षा हो। तो ये जो दबाव बनाया जाता है तब ये कहलाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। अब देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स क्या है। जनरली जो ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को वो कहलाते हैं प्रेशर ग्रुप। मतलब आपके उस प्रेशर के कारण गवर्नमेंट को अपनी नीति में बदलाव करना पड़े तो जो है या उसने जो डिसीजन लिया उसमें उसको चेंज करना पड़े, तब ये जो ग्रुप्स हैं ये प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं कि उनको पावर हासिल करनी है, बल्कि उनको गवर्नमेंट को जो भी उनकी नीतियां हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रभावित करना है गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना के। ये ना तो पावर हासिल करना चाहते हैं ना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इसका मतलब नहीं है कि ये अपने इस उद्देश्य में हमेशा के लिए या फ्यूचर में भी ऐसे ही फॉर्म रहेंगे। आज की डेट में जो प्रेजेंट लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, इसने शुरुआत एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही करी थी ताकि इंटरेस्ट जो लेबर्स का है उसको उसकी रक्षा कर सके। पर जैसे जैसे समय बदला, इसका नेचर बदला और इसने भी इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ये क्या बन गई, एक पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरीके से मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें पार्लियामेंट में हासिल करी और फिर 1945 में गवर्नमेंट बनाई। अगर आप देखो हमारे यहाँ भी जैसे ये आम आदमी पार्टी है, ये जब आई थी तो ये किसी भी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं थी या कोई पॉलिटिकल इलेक्शन कंडक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, ये जो है इसने भी एक अपने आप को एक पॉलिटिकल रूप दे दिया। तो ये आई प्रेशर ग्रुप के तौर पे थी। जब हम एक्सप्लेन करते हैं प्रेशर ग्रुप्स को तो हम कह सकते हैं जनरली जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि फॉर्म नहीं किया जाता है नॉन पॉलिटिकल लोगों के द्वारा। ये आता है कुछ प्रिंसिपल्स को हासिल करने के लिए या अपने खुद के प्रोडक्ट जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट या अपने बढ़ाने के लिए। कुछ इसी तरीके के प्रेशर ग्रुप जो इंडिया में है वो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जिसे फिकी कहते हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन और भी बहुत सारे जो हैं ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं स्टेट लेवल पे। जैसे गुजरात में है किसान समिति, गुजरात फार्मर्स यूनियन, गुजरात टीचर्स यूनियन, ये सब जो है प्रेशर ग्रुप। फाइनली आता है लॉबी। अब लॉबी क्या होती है? जब सेशंस चल रहे होते हैं, असेंबली के प्रोसेस में होते हैं, तो किसी भी जो बिल सामने रखा गया है या कोई रेजोल्यूशन जो सामने रखा गया है उसको पास करना या रोकना, ऐसे में प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स की मदद से हम इसको ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। ये अटेम्प्ट कहलाता है लॉबी, और पूरी प्रक्रिया जो होती है गवर्नमेंट पे दबाव डालने की वो कहलाती है लॉबिंग। ज्यादातर प्रेशर ग्रुप्स जो हैं इसी तरह की लॉबी को अपने पास रखते हैं, और ये तब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब असेंबली की वर्किंग चल रही हो। कई जो मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्ट होता है पावर हासिल करना, जबकि जो मेन ऑब्जेक्ट प्रेशर ग्रुप का है वो अपने हितों की रक्षा करना। दूसरा डिफरेंस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी कई सारे इंटरेस्ट को कवर करने की कोशिश करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे सपोर्ट मिल सके सोसाइटी से। वहीं प्रेशर ग्रुप जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास या सेक्शन से संबंधित होते हैं। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है रोल प्ले करती है प्रेशर ग्रुप्स का। जैसे इंडिया के अंदर शुरुआत में 1952 से 67 तक एक पार्टी डोमिनेंस जो है वो क्या था कि ऑपोजिशन पार्टी जो थी उनका मेन रोल क्या था, इंटरनल ग्रुप्स जो कांग्रेस के हैं उसको प्रेशर डालना, क्योंकि उस टाइम पे वन पार्टी डोमिनेंस चल रही थी। तो ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनल ग्रुप्स थे कांग्रेस के उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही। प्रेशर ग्रुप्स जो है कई टेक्निक्स अपनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए, जिसमें हेल्प और सपोर्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इलेक्शन कैंपेन करना उनके लिए, उनको पार्टी वर्कर से मदद पहुंचाना, पॉलिसी मेकर से कांटेक्ट करना, और एडमिनिस्ट्रेटर्स से। कई बार प्रेशर ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स देते हैं, जैसे स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है, ताकि उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। फास्टिंग पर भी चले जाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं ये बहुत रेयरली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि वायलेंस शुरू हो जाता है और उससे कई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित। अब प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की, पर इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे लीडर्स कितने ऑनेस्ट हैं, कितने पारदर्शी हैं अपने आचरण में, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं, क्लैरिटी उनके ऑब्जेक्ट्स की, या अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर टाइम पर, उसमें वो कितने केपेबल हैं, नेगोशिएट करने की उनमें क्या एबिलिटी है, एक्सप्लेन करने की, ये सब जो है प्रेशर ग्रुप्स की इफेक्टिवनेस इन सारे कैरेक्टर्स पर या इन फीचर्स पर डिपेंड करती है। प्रेशर ग्रुप इंडिया के अंदर उतने डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड और डोमिनेटेड नहीं है जितने की वेस्टर्न कंट्रीज में है। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं है? लेस एजुकेशन है और बहुत ही कम स्पैन होता है फॉर्मेशन और फंक्शनिंग का प्रेशर ग्रुप। ज्यादातर फंक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही कर लेती है। तो एक डेवलपमेंट सेपरेट और बिल्कुल ही खुले प्रेशर ग्रुप्स का, जिनको अपनी स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप्स का पॉलिटिकल पार्टी से ये अभी बहुत ज्यादा कम है, उतना ज्यादा चलन में नहीं है। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर।